वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए ये वीडियो में हम देखते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना लिया है प्लेन मिरर के लिए। ओके, तो टुडे पार्ट विल बी ऑन ओनली स्फेरिकल मिरर। आज का पार्ट सिर्फ स्फेरिकल मिरर पे ही बनने वाला है। सो लेट डिस्कस अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आज बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो जैसा हमने प्लेन मिरर के बारे में कहा था, व्हाट इज प्लेन मिरर? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और फ्लैट। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा या फ्लैट होगा उसको हमने कहा था प्लेन मिरर। ऐसी स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये फ्लैट या प्लेन नहीं है तो कैसा होगा? वो होगा कर्व या स्फेरिकल। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इमेजिन वी हैव वन स्फीयर। अब ये स्फीयर को अपन बोर्ड पे नहीं निकाल सकते, तो स्फीयर को बोर्ड पे निकालना है मतलब आप निकाल सकते हो सर्कल। तो इमेजिन दिस इज स्फीयर। अभी ये स्फीयर के मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट कट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये कट करता हूँ एंड सेकंड पार्ट ये कट करता हूँ। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट, दिस इज माई सेकंड पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट मैं इधर लेता हूँ या ऐसे, और ये सेकंड पार्ट इधर लेता हूँ ऐसे। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया था इसके क्या करेंगे अपन? अभी इसकी जो आउटर साइड है, बाहर की साइड है, ये इसको पॉलिश करेंगे। ये कर लिया पॉलिश। और जो सेकंड पार्ट है अभी जो हमने ये स्फेरिकल मिरर का सेकंड पार्ट लिया था कट करके, उसका जो इनर पार्ट है वो पॉलिश करेंगे। तो इसका ये इनर पार्ट हमने पॉलिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसका आउटर पार्ट जो वो पॉलिश है, मीन्स इनर पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेकंड पार्ट जो उसका इनर पार्ट पॉलिश है मतलब आउटर पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बस यही बन गए अपने दो स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव एंड एक कॉन्वेक्स। देखो ये होगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ये होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। इसको अच्छी तरह से अभी देखेंगे। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, मतलब ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली बने कैसे हैं। ओके, तो चलो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर क्या है एंड इधर देखेंगे सेकंड पार्ट तुरंत कॉन्वेक्स मिरर। कंपैरिजन करके अगर पढ़ा तो थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि ये स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं। सो हम कॉनकेव मिरर को कहेंगे इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जैसे हमने अभी कट किया था थोड़ी देर पहले। कॉनकेव मिरर क्या है? ये पार्ट है स्फेरिकल मिरर का। ओके, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ कर्व था? अंदर की तरफ से। मतलब अगर वो डायग्राम याद है तो डायग्राम कुछ ऐसी थी, ऐसा आपका पार्ट था और उसका बाहर का पार्ट जो था, आउटर सरफेस जो था वो पॉलिश था। ओके, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन भी वैसी बनी है। व्हाट इज कॉनकेव मिरर? सो इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से कर्व है। देखो अंदर से कर्व है। ओके, अंदर से कर्व है, तो ये होगा तुम्हारा कॉनकेव मिरर। वही डेफिनेशन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की कहे तो क्या होगी? इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड। मतलब बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, अंदर का पार्ट होगा पॉलिश। मतलब ये होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से आपके दो मिरर्स हो गए, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर ये कभी कभी ये समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इस तरह कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। केव मतलब एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर। इधर से अगर देखे तो ये स्ट्रक्चर देखो आपको थोड़ा सा गुफा जैसा लगता है। ओके, तो ये एक अगर आपने याद कर लिया कॉनकेव मिरर तो अपने आप दूसरा आपका कॉन्वेक्स बन जाएगा। सो अभी कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये तो हमारा क्लियर हो गया है। इसके दो अलग अलग नाम है। ओके, इसका एक नाम है और इसका एक नाम है। द अदर नेम ऑफ कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग
मिरर। अभी इसको कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है? एंड कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। और इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है ये देखेंगे। कॉन्वर्जिंग का मीनिंग होता है मीट एट अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे आके मिलना, और डाइवर्जिंग का मीनिंग होता है एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होना, मतलब निकलना। वही यहाँ पे समझते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ पर दोनों मिरर पे आपने पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट किए, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट किए ऐसे और ऐसे। तो ये लाइट रेज इंसिडेंट करने के बाद में अब ये मिरर है तो लाइट रेज को क्या करेगा, ये करेगा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट। तो जैसे लाइट रेज को ये दोनों मिरर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो कॉन्केव मिरर जब लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो सभी रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ऐसा हमको दिखेगा। मतलब सभी लाइट रेज, जैसे ये पैरेलल लाइट रेज इस पे गिरेंगे, ये सभी रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये पॉइंट से जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे वो मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे कॉन्वर्जिंग मिरर। वही अगर आपने बात की डाइवर्जिंग मिरर की, तो अगर आपने नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल अगर इंसिडेंट किए कॉन्वेक्स मिरर पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे इस पे इंसिडेंट हो गए लाइट रेज, वैसे ही मिरर इसको करेगा रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट करने के बाद में अगर आपने ये लाइट रेज पीछे एक्सटेंड किए, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक कोई तो भी पॉइंट है जहाँ से ये लाइट रेज निकल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ये सीधा कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना आप याद रख लो। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। अभी हम यूजेस देखेंगे। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर तो देख लिया सर, इसके यूजेस क्या है रियल लाइफ में। जैसे प्लेन मिरर का यूजेस हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर किस लिए यूज़ करते, प्लेन मिरर यूज़ करते हैं हम हमारे घर में खुद को देखने के लिए, ताकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है इमेज फॉर्मेशन की जो हमें सूट होती है या हम उसको मानते हैं, इसीलिए क्योंकि वो सभी चीज़ें सीधी दिखाता है, एज इट इज़ दिखाता है, इसलिए हम उसको हमारे घर में यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर की जगह पे हम स्पेरिकल मिरर घर पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इसके कुछ अपने यूजेस है, वो अभी हम देखेंगे। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के यूजेस, नंबर 1 कॉन्केव मिरर यूजेस। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ होता है ये सबसे पहले अपन देखेंगे। तो कॉन्केव मिरर का अगर यूज किया जाए, तो कॉन्केव मिरर का यूज किया जाए तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर यूज कर सकते हैं, इट इज यूज एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। शेविंग मिरर या मेकअप मिरर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेज है वो मैग्नीफाइड दिखाएगा। ओके, मतलब जो आप फेस उसमें देखेंगे वो फेस आपका मैग्नीफाइड दिखेगा, फेस का आपको हर एक पार्ट अच्छे से दिखेगा। ओके, इसलिए हम इसको एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर यूज करेंगे। द सेकंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में जनरली जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, ताकि जो पेशेंट का टीथ है वो मैग्नीफाइड दिखे, बड़ा दिखे। ओके, ताकि उसको एग्जामिन करने में आसानी हो। द थर्ड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर इज इट इज यूज एज अ व्हीकल हेडलाइट्स और टॉर्चेस। जो व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं या टॉर्चेस होते हैं उसको उसमें ये कॉन्केव मिरर जो यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सेंटर में लाइट होता है वो लाइट के रेज जो होते हैं वो जो सरफेस होता है कर्व सरफेस, स्पेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर का यूज़ किया हुआ, वहाँ पे लाइट रेज गिरने के बाद में वो क्या होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं जल्दी। ओके, इसीलिए व्हीकल के हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस में अपन कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज है इसका 4th नंबर का, इट इज़ यूज इन सोलार फर्नेसेस। सोलार फर्नेसेस में यूज़ होता है। क्यों? सनलाइट जब भी वो सोलार फर्नेसेस पे गिरता है, ओके, उसमें जाने के बाद में कॉन्केव मिरर पे जब वो गिरेगा तब कॉन्केव मिरर क्या करेगा, वो सब लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, और वो सब लाइट रेज जब एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगी तो वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और हमने जो भी चीज़ें फर्नेसेस में रखी हुई है सोलार फर्नेसेस में वो जल्दी से हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। इसीलिए लास्ट यूज है इसका 5th नंबर का कॉन्केव मिरर का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो है वो जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें थिंग्स हैं वो देखने के लिए हम
कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने यूजेस देखे हैं कॉन्केव मिरर के। नाउ नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस अगर देखे जाए तो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला यूज है आपका साइड व्यू मिरर। वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर को पीछे का जो एरिया है वो वाइड दिखता है, कंप्लीट एरिया दिखता है, पीछे से कोई सी व्हीकल आ रही है। ओके, तो उसके लिए सेफ्टी के लिए ड्राइवर जो यूज़ करते हैं रेयर व्यू मिरर्स वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेकंड यूज है इसका स्टोर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। स्टोर सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस मीन्स वहाँ पे स्टोर में जो कॉर्नर मिरर्स लगाए होते हैं वो होते हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर, ताकि उसमें जो एम्प्लॉय वगैरह है, कस्टमर वगैरह है, उनको चीज़ें अच्छी तरह से दिखे, कंप्लीट चीज़ें दिखे। ओके, पूरा व्यू उसमें आना चाहिए शॉप का, इसीलिए। इसका थर्ड ब्लाइंड स्पॉट एंड कॉर्नर मिरर्स। ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स मतलब यहाँ पे देखो, जब भी आप किसी रोड पे चलते हो, समझो एक टर्न है रोड का। ओके, यहाँ पे आप सीधे जा रहे हो और लेफ्ट साइड में आपको टर्न लेना है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में उधर से कौन आ रहा है। तो वहाँ पर अगर कॉर्नर पे आपने एक मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो आपको यही से बताएगा कि उधर से कौन आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको ये यूजेस समझ में आए होंगे और ये यूजेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद भी रखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी अपन, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कौन कौन से टर्म्स हम स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वो 7 टर्म्स आर देयर। तो सबसे पहले हम 7 टर्म्स देखेंगे, बाद में 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। तो 7 टर्म्स कौन कौन से हैं? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, इसी को कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकल लेंथ एंड एपर्चर। ये 7 टर्म्स है जो हमें अभी डिस्कस करने हैं 1 बाय 1। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टर्म। टर्म्स रिलेटेड टू spherical mirror. Very first term is pole, denoted by capital P. पोल जो होता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। तो व्हाट इज पोल? द ज्योमेट्रिकल सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है, अभी स्फेरिकल मिरर जब भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में 2 मिरर आने चाहिए, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो जब भी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके लिए पोल की डेफिनेशन क्या हो गई? समझो ये मेरा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, और ये मेरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए अगर मुझे पोल चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, सो जैसे हमने पोल की डेफिनेशन देखी थी, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब ये कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, उसको हम कहेंगे पोल। कॉन्वेक्स मिरर का भी मिड पॉइंट जो होगा एग्जैक्टली उसको बोलेंगे पोल। तो ये होगा आपका पोल डिनोटेड बाय P। सेकंड टर्म है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। इसको देखेंगे अभी, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जैसे हमने कहा था पहले ही, स्फेरिकल मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर जो होती है इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो पार्ट लिया हुआ है हमने कॉन्केव मिरर, ये किसी एक स्फीयर का लिया हुआ है, बराबर है। ये आपका स्फीयर था जिसका हमने एक पार्ट लिया हुआ था, इधर भी एक आपका स्फीयर था ऐसा जिसका हमने ये पार्ट लिया हुआ था। ओके, अभी ये जो 2 स्फीयर आपको दिख रहे हैं, तो स्फीयर है तो स्फीयर को होता है सेंटर। तो सेंटर ऑफ दिस ओरिजिनल स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन कर सकते हो। इट इज स्फेरिकल मिरर, इट इज स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दोनों के लिए डेफिनेशन एक ही है, कॉन्केव मिरर की पूछे या कॉन्वेक्स मिरर की पूछे। सो नेक्स्ट
टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो एक एक टर्म हम समझ रहे हैं और उसको प्लॉट कर रहे हैं, ओके, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए इजीली। थर्ड है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसको सिर्फ हम पढ़ते जनरली जब हम डायग्राम में शो करते हैं, एक्चुअल डायग्राम में जब शो करते हैं तब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिखाते, ओके, सिर्फ इसको हम डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं एंड वो एक्चुअली होता है क्या है वो पता कर लेते हैं यहाँ से, ओके। देखो अभी व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की थी वैसी सेम डेफिनेशन हमें करनी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। क्या होगी डेफिनेशन, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर जो होती है एक स्फीयर का पार्ट है, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो स्फीयर की जो रेडियस होगी उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होगी एक सिंपल कॉमन नॉर्मल डेफिनेशन। अभी इसकी और एक डेफिनेशन अगर देखी जाए सिंपल, तो आप बोल सकते हो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। यहाँ पर भी जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस होगा वो होगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होगा तुम्हारा थर्ड टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? सो प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इट इज द इमेजिनरी लाइन। एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाल देता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि इसको हम कभी दिखाते नहीं है, इसको सिर्फ हम समझ लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर इंपॉर्टेंट है। So what is principal axis? It is the imaginary line that passes through center of curvature and pole of spherical mirror. यहाँ पर भी center of curvature and pole of spherical mirror के से पास होती हुई जो लाइन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये भी और ये भी क्लियर है। ये होगा तुम्हारा फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज प्रिंसिपल फोकस, और सिंपल कभी कभी इसको फोकस भी कहा जाता है। फोकस और प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसको क्या करेंगे, देखो फोकस एफ और प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पॉइंट प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर है आपका, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, उस पे ऊपर ये पॉइंट प्रेजेंट होता है। कौन सा? फोकस और प्रिंसिपल फोकस। एट विच, जहां पर लाइट रेज आर कॉन्वर्ज, कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉन्वर्ज, एंड या और लाइट रेज आर अपीयर्स टू बी डाइवर्ज, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकस। देखो एक बार और समझाता हूं, प्रिंसिपल फोकस क्या है? इट इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है ये, जहां पर लाइट रेज, दोनों की बात करेंगे, जहां पर लाइट रेज एक तो कॉन्वर्ज होंगे, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद में कॉन्वर्ज होंगे, या रिफ्लेक्ट होने के बाद में डाइवर्ज होंगे। ओके, ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है जहां पर लाइट रेज कभी कॉन्वर्ज होंगे तो कभी डाइवर्ज होंगे, वो पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, मतलब लाइट रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट किया हमने कॉनकेव मिरर पे और कॉन्वेक्स मिरर पे, तो यहाँ पर ये लाइट, ये मिरर जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्टेड रेज सभी यहाँ से जाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये पॉइंट से जाएंगे, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये होगा तुम्हारा फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। वैसे ही लाइट रेज जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर पे पैरेलली इंसिडेंट करेंगे, वैसे मिरर उसको करेगा रिफ्लेक्ट। ओके, रिफ्लेक्ट। अभी रिफ्लेक्टेड रेज जब आप पीछे एक्सटेंड करेंगे, तब वो रिफ्लेक्टेड रेज हमें ऐसे दिखेंगे कि वो एक पॉइंट से निकल रहे, जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जिसको हमने कहा है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। ओके, तो ऐसी सिंपल डेफिनेशन है आपकी फोकस की या प्रिंसिपल फोकस की। ओके, एक और सिंपल डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो फोकस क्या है, देखो अभी आपने बराबर अगर अभी देखा तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस और फोकस। तो आप दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं।
प्रिंसिपल फोकस, और फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, इसके लिए भी प्रिंसिपल फोकस और फोकस इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, इस तरह से प्रिंसिपल फोकस और फोकस की डेफिनेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ? सो इट इज सिंपल डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब ये लेंथ है, इसलिए ऐसा यूनिट ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज ऑलवेज मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? हमेशा मीटर, याद रखो। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर। नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? सो एपर्चर इज अ एपर्चर इज अ साइज ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो आपके पास है उसकी एग्जैक्टली साइज क्या है उसको कहेंगे एपर्चर। मतलब कॉन्केव मिरर की अगर बात करें तो ये हो गई मेरी कॉन्केव मिरर की साइज जो मैंने स्फेरिकल मिरर से निकाली। तो दिस साइज ऑफ कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एपर्चर डिनोटेड बाय कैपिटल एम कैपिटल एन। दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर जो मैंने स्फेरिकल मिरर से निकाला है, तो उसकी साइज कितनी ली है मैंने? इतनी। तो जो उसकी साइज होगी उसको डिनोट करूंगा मैं एम एंड एन से, जिसको मैं कहूंगा एपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज एपर्चर ऑफ कॉन्केव मिरर, दिस इज एपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो इस तरह से हमने 7 टर्म्स देखे स्फेरिकल मिरर के, जो हमें आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो ये टर्म्स आपके अच्छे से आपको पता होने चाहिए। कभी भी अगर आपको पूछे तो आपको आनी चाहिए विथ डायग्राम। डायग्राम में टर्म आपको प्लॉट भी करते आनी चाहिए कि कॉन्केव मिरर की डायग्राम कौन सी है, कॉन्वेक्स की डायग्राम कौन सी है, पोल का क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है, फोकस का होता है, बाद में फोकल लेंथ का होती है, एपर्चर का होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ईजी जाएंगे पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इसके बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर। तो देखो सबसे पहले डायग्राम में देख लेते दोनों की। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम होगी आपकी कॉन्केव मिरर की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्केव मिरर की। ये डायग्राम होगी आपकी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। अब देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दिखाएंगे। ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें आ गया तुम्हारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये होगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हुई आपकी इतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, यहाँ पे भी ये होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, अब देखो फोकल लेंथ क्या होगी तुम्हारी? ये होगी आपकी फोकल लेंथ एफ, ये होगी आपकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अब देखो स्मॉल एफ एंड आर के बीच में हमें चाहिए रिलेशन। स्मॉल एफ एंड आर के बीच में हमें चाहिए रिलेशन। देखो हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या होगा तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकस होगा तुम्हारा एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इधर भी एग्जैक्टली मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, और पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका फोकल लेंथ। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जो फोकल लेंथ है आपकी ये 2 टाइम्स होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मतलब ये जितना होगा आपका उतना ही ये होगा, सेम ये जितना डिस्टेंस होगा आपका उतना ही डिस्टेंस ये होगा। इसलिए सो इस तरह से हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 और आर इज इक्वल टू 2f। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हेल्प करेगा। आपको न्यूमेरिकल में देती है रेडियस ऑफ कर्वेचर
और फॉर्मूले में होता है फोकल लेंथ, तो आपको वो कन्वर्ट करके निकालना पड़ता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पे भी आपको कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपका ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे फोकल लेंथ ये हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, या फिर कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ होती है। इस तरह से हमने आज जो भी टॉपिक देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।